हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। आज कक्षा 7 इसका प्रकरण है 8 दोहा अष्टक। कबीर, तुलसीदास और रहीम ने दोहे की रचना की है। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप से जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, रीति नीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने हुए दोहों को यहाँ पर संकलित किया है। पहले हम देखेंगे कबीर जी को। कबीर जी है ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। दूसरे है तुलसीदास। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तीसरे हैं रहीम। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे। अभी हम दोहों के बारे में देखेंगे। इससे पहले दोहों में क्या है इसके बारे में आप परिचित होंगे। दोहा एक छोटा सा छंद है। दिल्ली जो हिंदी होती है, हिंदी में दोहों का क्या महत्व है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इन छंद में कविताएं लिखी है। दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं। इनमें 3 कबीर के हैं, 2 तुलसीदास के हैं और 3 रहीम के हैं। ये दोहों में हमें तरह तरह की व्यवहारिक शिक्षा मिलती हैं। हम दोहे को पहले पढ़ेंगे और इसके बाद समझ रहेंगे इसके। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुबह, सार सार को गही रहे, थोता दे ही उड़ाए कबीरा, थोता दे ही उड़ाए। माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए कबीरा, लालच बुरी बलाए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। तुलसी आस नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की, कबहू खाली न जाए, मुए डोर के चाम से, लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी जुड़े गांठ पड़ जाए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काजहि, संपत्ति सचहि सुजानी, संपत्ति सचिन सुजानी। रहीमन देखे बड़ी न को, लघु न दीजिए नारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीम कहा करे तरवारी। विद्यार्थी मित्र, आज हम ये जो दोहे हैं उसको पहले एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर बताया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। यहाँ पर कहा है कि बड़ा होने से ही कोई महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। खजूर का पेड़ होता है, बहुत बड़ा होता है, पर उससे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं।
वे फल सफलता से प्राप्त नहीं होते। जो बड़ा होता है उसको, जैसे खजूर का पेड़ होता है, बड़ा है लेकिन उस पर हमें छाया मिलती नहीं है, उसको जो उसका फल लगता है वो बहुत दूर पर होता है, दूरी पर होता है, तो वो किसी काम का नहीं होता। दूसरा है साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाय, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाई। यहाँ पर हमें कबीर जी कहते हैं साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। सूप अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। साधु पुरुष को भी तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। साधु कैसा होता है? सज्जन होता है, वो हमेशा दूसरों का भला करता है और जो भलाई के रास्ते पर चलता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। जो गलतियां हैं, जो खराब बाबतें हैं, जो उसको हमारे मन से निकाल देना चाहिए और जो अच्छाई है उसी रास्ते पर चलना चाहिए। माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। यहाँ पर हमें कबीर जी कहते हैं कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर भी वह हाथ मलती है, सिर धुनती है, यानी बहुत पछताती है, पर उसे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी बला यानी आफत है। मक्खी होती है गुड़ को खाने के लिए उसमें बैठती है, लेकिन फिर उसकी जो पंख है उसमें चिपक जाती है, तो उसमें कितना लाखों प्रयत्न करती है लेकिन इसमें से निकल नहीं पाती। इस तरह हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बुरी चीज़ है, लालच से हमें दूर रहना चाहिए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजो। तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, नदी और नाव के संयोग की तरह हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। कबीर कहते हैं कि यहाँ संसार में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी जगह अलग अलग प्रकार के लोग होते हुए भी सभी को सचमुच सबसे हिल मिल के रहना चाहिए और इसमें उनकी भलाई है। हिल मिल कर रहेंगे, जैसे कि जो नाव है नदी में जैसे चलती है तो उसमें वो कितना वो संभल के रहती है ना, तो इस तरह यहाँ पर कहते हैं कि नदी और नाव के संयोग की तरह हमें भी एक दूसरे के साथ सहकार से रहना चाहिए, सम से रहना चाहिए, तभी हम आगे आ सकते हैं। तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुए ढोर के चांग से लोह भस्म हो जाए। यहाँ पर तुलसी हमें कहते हैं कि जो गरीब है उसको हम दुख देंगे, उसकी बुराई करेंगे, उसको परेशान करेंगे तो उसकी हाय, उसकी बद्दुआ है वो कभी निष्फल नहीं जाती, वो कभी ना कभी उसको दुख पहुंचाती है, तो उसका हमें संभल के रहना चाहिए। तुलसी कहते हैं गरीब की हाय बद्दुआ निष्फल नहीं जाती, मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जलकर राख हो जाता है। जो मरा हुआ जानवर है उसके चमड़े से उसको जलाकर उसमें राख कैसे निकल हो जाती है, इस तरह यहाँ पर कहा है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि बुराई गरीब हो उसको परेशान नहीं करना चाहिए, उसकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, और जो ढोर होते हैं उसके चमड़े से भस्म हो जाती है। इस तरह हमें क्या कहा है कि जो लोहा है कैसा रख हो जाता है, इस तरह यहाँ पर तुलसीदास जी हमें कहते हैं कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ पर रहीम जी हमें कहते हैं कि प्रेम के धागे को जल्दबाजी में मत डालो, यह एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं, और यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। एक बार रहीम जी कहते हैं कि जल्दबाजी से कोई भी काम मत करो, और एक बार जो दूसरे के प्रति जो भाव है, प्रेम भाव है, इसके धागा एक बार टूट जाए तो फिर दूसरी बार वो गांठ पड़ जाती है धागे में, जो प्रेम भाव के धागे में, तो फिर वो कभी भी कितनी भी गांठ मारो वो जुड़ता नहीं है। इसलिए हमेशा प्रेम में पहले जैसी मिठास कितना भी करो नहीं आती। इसलिए हमें कबीर जी रहीम जी हमें कहते हैं कि प्रेम का धागा वो जल्दबाजी में कभी तोड़ना नहीं चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि तरुबल फल नहीं खाते, सरवर पियई न पानी, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संची सुजानी।
यहाँ पर हमें रहीम जी कहते हैं कि पेड़ हमें पेड़ होते हैं वो अपने फल खुद नहीं खाते हैं और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। जैसे कि पेड़ है वो अपनी छाया खुद नहीं लेता, अपना छाया को अपना फूल है, अपना जो पेड़ पर जो फल होते हैं वो खुद नहीं खाता। इस तरह सरोवर जो होते हैं वो अपना पानी खुद नहीं पीता। इस तरह जो सज्जन व्यक्ति है वो दूसरों की भलाई करने के लिए संपत्ति का वो संग्रह करते हैं। इसके बाद रहीम कहते हैं कि रहीम देखी बड़े को लघु ने दीची डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, यानी बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे जो लोग होते हैं उसका त्याग मत करो, छोटे लोगों का त्याग मत करो। जो बड़े होते हैं, बहुत बड़े दिखते हैं दिखाई में, यानी कि बहुत अमीर होते हैं, ऐसे लोगों से प्रभावित होकर जो गरीब होते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। वो जो छोटे हैं वही कभी ना कभी दूसरों को काम आते हैं। यहाँ भी ऐसा बताया रहीम जी ने कि बड़े लोगों को देखकर प्रभावित होकर छोटे लोग होते हैं उसको त्याग मत करो। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। जहाँ सुई से हम कपड़े सी सकते हैं, तलवार से कपड़े सी सकते हैं नहीं, तो जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। इसलिए छोटे और बड़े का महत्व इसकी जगह सही होना चाहिए। कबीर जी और रहीम जी और तुलसीदास जी ने हमें यहाँ पर मिल जुल कर रहने को कहा है और हमें इसको जो बताया है उसी रास्ते पर हमें भी चलना है। थैंक यू।